दोनों बहनें तैर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि स्विमिंग पूल के बिल्कुल नीचे एक बड़ी डायमंड रिंग फंसी हुई है। बड़ी बहन ने बिना कुछ सोचे तौलिया फेंका और तेजी से पानी में गोता लगाकर रिंग तक पहुंच गई। लेकिन रिंग इतनी कसकर फंसी हुई थी कि उसे निकालने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। ये देखकर छोटी बहन भी तुरंत तैरती हुई पानी में कूद पड़ी और रिंग खींचने लगी। इसी दौरान छोटी बहन के बाल नीचे लगे पाइप में फंस गए। उधर ऊपर मैनेजर जो बूढ़ा था, यह सोचकर कि सभी लोग जा चुके हैं, समय से पहले ही स्विमिंग पूल बंद करने का बटन दबा देता है। ऊपर लगा बड़ा ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगता है, जबकि नीचे छोटी बहन के बाल अब भी फंसे हुए थे। बड़ी बहन ने पूरी ताकत लगाकर छोटी बहन के बाल खींचकर बाहर निकाल ली। दोनों ऊपर तैरकर निकलना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विमिंग पूल का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। दोनों ने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन मैनेजर के कानों में ईयरफोन लगे थे, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। छोटी बहन गुस्से में बोली कि यह सब बड़ी बहन की वजह से हुआ, जबकि बड़ी बहन का कहना था कि अगर छोटी बहन नीचे नहीं आती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। ऊपर से आज शुक्रवार था और शनिवार रविवार को स्विमिंग पूल बंद रहता है, मतलब आने वाले 2 दिनों तक यहाँ कोई नहीं आने वाला। ये सोचते ही दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। अब सबसे जरूरी काम था यहाँ से निकलने का। दोनों ने ऊपर लगे ढक्कन को नीचे से धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह इतना मजबूत था कि उसे हिलाना नामुमकिन था। कोई रास्ता न देखकर वे इधर उधर तैरकर किसी कमजोरी को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा घेरा लगाकर देखा, चारों तरफ दीवारें ठोस थीं और ऊपर का ढक्कन पूरी तरह बंद था। बहुत देर बाद उन्हें ढक्कन में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, लेकिन उसे बड़ा करने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। छोटी बहन उतावली होकर अपनी बॉडी फ्लेक्स वाली स्किल दिखाने लगी, जिसे देखकर बड़ी बहन बस हैरान रह गई। वह खुद किसी टूल की तलाश करने लगी। थोड़ी देर में उसे धातु का एक टुकड़ा मिल गया। उसने उसे उस छेद में अटकाकर घिसना शुरू किया ताकि छेद बड़ा हो सके, लेकिन उसका असर बहुत कम था। छोटी बहन धीरे धीरे उम्मीद खोने लगी, लेकिन बड़ी बहन का दिमाग अभी भी नीचे पड़ी डायमंड रिंग में अटका हुआ था। आखिरकार उसने रिंग निकाल ही ली और ड्रेनेज के ढक्कन को भी निकालने की कोशिश की ताकि उससे ऊपर के ढक्कन को तोड़ा जा सके, लेकिन वह चारों तरफ स्क्रू से कसकर जड़ा हुआ था। थककर वह ऊपर आकर बैठ गई। अब रात होने लगी थी, पानी और ठंडा हो गया था। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बड़ी बहन की डायबिटीज एक्टिव हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसे बेहोशी सी महसूस होने लगी। इंसुलिन इंजेक्शन के बिना वह ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी और इंसुलिन ऊपर उसके बैग में रखा था। तभी अचानक उन्हें ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई सफाई कर्मी अभी भी वहाँ मौजूद था। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली और जोर जोर से ढक्कन पर थपथपाकर उसे बुलाने लगी। सफाई कर्मी ने उनकी आवाज सुनी, नीचे झांका और उनकी हालत समझ गई।